हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। और हम कर रहे थे आपकी जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा है उसके प्रथम प्रश्न पत्र यानी जीके के पेपरों का एनालिसिस। और आज हम करने जा रहे हैं आपकी माइनर टेस्ट 3 का एनालिसिस। माइनर 3 से पहले हमने माइनर टेस्ट 2 का एनालिसिस किया है, बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया था 2 वीडियो के अंदर। और इसके अलावा हमने माइनर टेस्ट 1 का एनालिसिस किया। बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। उनका अच्छे से एनालिसिस किया और उनकी वीडियो हमने अपने प्ले लिस्ट में डाल दी। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दूसरी चीज, आज हम करने जा रहे हैं माइनर टेस्ट 3। माइनर टेस्ट 3 करने से पहले मैं आपसे 2 बात करना चाहूँगा। 2 बात ये कि हम प्रत्येक क्वेश्चन का विश्लेषण इसलिए करें कि आपको कोई भी डाउट ना हो। आपके जो एग्जाम में जो परिवेश शेयर के क्वेश्चन है उनको मैं इस ऑप्शनों के साथ 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 ले रहा हूँ, ताकि आपको जो परिवेश शेयर की बुक पढ़ते हो ना, उनमें देख लेना, आपका मिलान कर लेना। प्रत्येक जो मैं लाइन लिखता हूँ प्रत्येक आपके एग्जाम में पूछी हुई क्वेश्चन है, क्योंकि मैं उन्हीं लाइनों को आपको यहाँ पर बताता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछी गई है, बाकी लाइनों को मैं नहीं बताता। इसलिए मैं 50 क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। और आपका प्रत्येक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए एक एक क्वेश्चन, आपके जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए हमारे लिए एक क्वेश्चन ही काफ़ी है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन का विश्लेषण करना भी जरूरी होता है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका आना चाहिए। वरना मैं भी जैसे और भी वीडियो बनाते हैं, जैसे मैं भी डायरेक्ट टिक लगा सकता हूँ आपको एक दिन में, मतलब 1 घंटे का 40 मिनट वीडियो बना के दे सकता हूँ पूरा पेपर का, उससे कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो आपको टेलीग्राम पेपर की पीडीएफ आ जाती होगी, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपके टेलीग्राम की पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप कर सकते हो। तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। पेपर एनालिसिस का मतलब ही ये है कि आप प्रत्येक ऑप्शन को समझो, प्रत्येक चीज़ को समझो कि क्यों आया, क्यों नहीं आया, इसका ये नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका सही आंसर क्या होगा, कि ये नहीं है, यदि ये हमें आता तो ये हमारा सही होता है, यदि ये क्यों नहीं है तो इसका उत्तर सही में उत्तर क्या होगा। इसका होता है आपका पेपर एनालिसिस करने का सही तरीका। यदि मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं आपको कि एक कोई बैच है अपना, जैसे मान लो कलाम का 400 का बैच होता है आपका, उस बैच में मात्र 5 या 6 बच्चों का सिलेक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो भी तो इनकी तरह पढ़ाई करते हैं। फिर 5 और 6 का क्यों होता है? क्योंकि एक पढ़ने का तरीका होता है, एक मैनेजमेंट होता है, एक सुव्यवस्थित तरीका होता है पढ़ने का। ये 5 और 6 बच्चे होते हैं, तो कभी भी देख लेना टेस्ट सीरीज, ये 5-6 बच्चे होते हैं जो टॉप करते हैं, उनको ये पूछना कि आपका तरीका क्या है, कि ये बोलेंगे कि हम घर जाके पूरी पेपर का एनालिसिस करते हैं, पूरा पेपर विश्लेषण करते हैं, हर चीज़ को समझते हैं। दूसरी चीज़, मैं इसी पेपर में आपको एक एक चीज़ जो आपकी न्यू अपडेट चीज़ हुई है वो भी साथ साथ जोड़ता जा रहा हूँ, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। एक भी पर्सन में डाउट नहीं होगी, ऐसा मेरा पूरा ध्यान रहता है कि प्रत्येक में इस तरह से बताऊं कि आपके एक ही क्वेश्चन में डाउट ना हो। यदि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होने की संभावना बहुत ही न के बराबर हो। इसी तरह से हम विश्लेषण करेंगे। चाहे मैं कोई ज़्यादा व्यूज या शेयर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो जितने जो दोस्त देखते हैं उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, उनके लिए लाभ होना चाहिए। वैसे मेन लक्ष्य ये है कि यदि कोई वीडियो देख रहा है तो उनको उस एग्जाम के लिए बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको लाभ होना चाहिए। बस यही तरीका है अपना, यही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य पर हम काम करें। देखिए, आज देखते हैं माइनर टेस्ट 3 और शुरू करते हैं अभी माइनर टेस्ट 3 का। माइनर 3 टेस्ट का पहला क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। जो आपकी कालीबंगा सभ्यता है उसके विषय में सही नहीं है, यह हमें बताना था। दो आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर, सेकंड ग्रेड में आपको सिलेबस पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस आपको याद है तो भी आप 2 से 3 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि आपके अभी तो एग्जाम हुई है पीछे से, उनमें आप यदि सिलेबस से बाहर की भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं जो आपके ऑप्शन में होते हैं, जो आपके सिलेबस से कनेक्टेड टॉपिक ही नहीं है, तो सिलेबस बहुत ज़रूरी है। सिलेबस को आपको पूरा रट लेना, क्योंकि सिलेबस में जैसे आपकी 4 सभ्यता है, आपकी गणेश्वर है, विराट है, कालीबंगा है और आहड़ है। इसके अलावा कोई भी सभ्यता आपकी सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अंदर आपके आहड़ के अलावा भी आती है और भी सभ्यता आती है, जैसे अलग अलग सभ्यताएं हैं। तो उन सभ्यताओं को भी याद कर लेना, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए दिमाग में कि हमारी 4 सभ्यताएं। यदि ऑप्शन आता है तो ऑप्शन को डायरेक्ट कर देना चाहिए, 2 या 3 ऑप्शन में, ये ऑप्शन से तरीका करने का तरीका होता है। तो देखो मैं क्या पूछा तक गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। कालीबंगा सभ्यता है उसके विषय में सही नहीं है, यह हमें पूछा गया था। यहाँ 3 प्रकार की समाधान की विद्या प्रचलित थी, बिल्कुल राइट है। 3 प्रकार की समाधान की विद्या क्या थी, प्रचलित थी। 3 प्रकार की कौन कौन सी थी, साथ ही बताना चाहूँ मैं आपको। तो यहाँ पर क्या था, पहली पद्धति यहाँ पर थी पूर्ण समाधिकरण, यानी पूर्ण रूप से समाधिकरण कर दिया जाता था, पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण। ठीक है, दूसरी कौन सी थी यहाँ पर, अंश आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण की भी विधि थी, और आपकी दाह संस्कार की विधि थी, यानी जलाने की भी विधि प्रचलित थी। तीसरी थी यहाँ पर कौन सी, आपकी दाह संस्कार। ये 3 पद्धति थी, तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है।
यहाँ प्राक हड़प्पाकालीन शिलाचित्र प्राप्त हुए। देखो प्राक हड़प्पाकालीन शिलाचित्र यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। कालीबंगा से कोई भी शिलाचित्र प्राप्त नहीं हुआ, इस चीज को दिमाग में उठा लेना। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ उत्खनन में 5 स्तर प्राप्त हुए, बिल्कुल राइट है, 5 स्तर प्राप्त हुए। 3 तो ये आपकी कहाँ की, 3 स्तर तो प्राप्त हुए कहाँ की, ये आपकी हड़प्पाकालीन, आपकी हड़प्पाकालीन हड़प्पाकालीन 3 स्तर तो आपके हड़प्पाकालीन है। और 2 स्तर कौन से आपके, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। प्राक हड़प्पाकालीन, प्राक हड़प्पाकालीन, ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो ये भी आपका 5 स्तर है, बिल्कुल राइट है। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर व्याघ्र का अंकन मिलता है, बिल्कुल राइट है। व्याघ्र के अंकन कहाँ मिलता है आपका, केवल कालीबंगा में मिलता है व्याघ्र का अंकन मोहरों पर, केवल कालीबंगा में। इस चीज को भी आप याद रखना। तो यहाँ पर क्या पूछा था हमें, कौन सा विषय सही नहीं है, ये पूछा था। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है। कौन सा नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट, पहले क्वेश्चन का असंगति को। आप देख लेते कालीबंगा के बारे में, यहीं पर हम जान लेते हैं कालीबंगा के बारे में। नीचे हम, क्योंकि कालीबंगा के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं आपका, देखो कालीबंगा, कालीबंगा कौन से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कालीबंगा कौन सी युगीन सभ्यता है आपके, काशी युगीन सभ्यता है, काशी युगीन सभ्यता है, ठीक है। इसकी खोज वाला क्रम पूछते हैं आपके, इसकी पहले खोज किसने की थी आपकी, इसकी खोज की थी आपकी 1952 में। किसने की थी आपकी, अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। ये क्रम पूछते हैं, देखो आपका पहले 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। फिर 1961 में कौन आए थे आपके, 1961 में आए थे आपके बीबी लाल, यानी ब्रजवासी लाल, बीबी लाल, एंड इनके साथ है आपके बीके थापर, बीके थापर, बीके थापर यानी बालकृष्ण थापर फुल फॉर्म। और बीबी लाल का मतलब है आपका ब्रजवासी लाल, ठीक है। इनके अलावा एक व्यक्ति को और थे, कौन थे आपके, एमडी खरे, एमडी खरे, ये भी आपके ऑप्शन में देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरी बात क्या पूछी जाती है आपकी कालीबंगा से, तीसरी बात एक दशरथ शर्मा वाली पूछी जाती है, दशरथ शर्मा। इन्होंने क्या बोला यहाँ पर, कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। तो ये तो क्वेश्चन थे आपके जो फ्लैट क्वेश्चन आज तक पूछे गए क्वेश्चन है। इसके अलावा इनके जो मिले आपके, जो साक्ष्य मिले, अवशेष मिले, वो मैं आगे बताऊंगा। एक क्वेश्चन और है, उसके साथ मैं बता दूंगा कालीबंगा से आज तक कौन कौन से साक्ष्य आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो साक्ष्य में इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। आर्य सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। देखो चारों सभ्यता अपनी साथ साथ ही दी हुई है। आर्य सभ्यता के बारे में सही बताना हमें। धातुओं काम आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल राइट है। अर्थव्यवस्था क्या था, एक साधन था। क्यों था, क्योंकि यहाँ पर तांबे गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई है, उससे ये पता चलता है कि धातु का काम करते थे। क्या मिल रही है आपकी, तांबे गलाने की 2 भट्टियाँ प्राप्त हुई है। कितनी भट्टी प्राप्त हुई है यहाँ पर, 2 भट्टी प्राप्त हुई है, ठीक है। इसे और ये धातु गलाने काम करते थे, तांबा गलाने काम करते थे, इसलिए क्या आदिवासियों का क्या था, धातु काम अर्थव्यवस्था का साधन था, बिल्कुल राइट है। 8 से 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है, तो बिल्कुल सही बात है। 8 से देखो 6 तो तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है और की यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर 3 जो मुद्राएं मिली है आपकी, 3 मोहरें मिली है आपकी, इन 3 मोहरों पर 3 शब्द अंकित है, तीनों पर 3 शब्द अंकित है। कौन कौन से अंकित है, देखो एक तो पहला शब्द अंकित है, उनका अर्थ तो नहीं पता किसी को भी, अर्थ विहितव विष आपका पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इसके अलावा आपका प्लित प्लित सा, ठीक है। और पहले सिक्के पर तो आपका ये अंकित है, दूसरे सिक्के पर आपका प्लित सा अंकित है, तीसरे सिक्के पर क्या अंकित है आपका, तातीय तोमसन, तातीय तोमसन। ये तीनों अंकित आपके तीनों सिक्कों पर, और 3 ही मुद्राएं मिली है आपको। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दूसरी चीज देखो, यहाँ पर 6 मुद्राएं मिली, 6 तांबे की यूनानी मुद्रा मिली है। इन्होंने में एक मुद्रा पर क्या आपका ओपोला का चित्र, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओपोलो का चित्र किस सभ्यता से मिला आपका, आर्ट से मिला आपका
अपोलो यानी यूनानी देवता। ये अपोलो कौन थे आपके? यूनानी देवता, यूनानी देवता। तो ये आपका दूसरा कथन भी बिल्कुल राइट है। आड़वासी एक ताम्र पाषाणी की स्थल था, बिल्कुल ताम्र पाषाणी स्थल था, क्योंकि ताम्रवती नगरी कहा जाता है आड़वासी को, तो ताम्र पाषाणी नगरी स्थल था आपका, बिल्कुल राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 तीनों से, ये तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो देखते हैं नीचे, जानते हैं अब आड़ के बारे में, आपका पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। कौन सभ्यता हम जा रहे हैं? आर्य सभ्यता। तो आर्य सभ्यता से क्या क्या पूछे जा चुके हैं आज तक? तो इसके उपनाम बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इसके उपनाम बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? ये तो ताम्रवती नगरी बोला जाता है इसको, ताम्रवती नगरी पूछा जाता है। ताम्रवती नगरी के से विख्यात कौन सी सभ्यता है? तो वो है आपकी आड़। इसके अलावा अगाटपुर, अगाटपुर के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसके अलावा आपका धूलकोट या बनास संस्कृति भी आता है आपका, धूलकोट के नाम से जाना जाता है, और बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। बनास संस्कृति भी लिख देता हूँ, बनास संस्कृति। ठीक है, चारों शब्द आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा देखो आपका इसका उत्खनन देखते हैं। उत्खनन का क्रम पूछा जा चुका है इसका। सर्वप्रथम इसका उत्खनन किसने किया था आपका? 1953 में। क्रम याद रखना है इनका। देखो अक्षय कीर्ति व्यास, किसने किया था आपके? अक्षय कीर्ति व्यास ने। ठीक है, फिर 1956 में आए थे आपके आर सी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, आर सी अग्रवाल। ये क्रम पूछा जा चुका है, देखो मैं क्रम से लिख रहा हूँ। फिर 1961 में कौन आए थे आपकी? 1961 में आए थे आपकी एस टी सकलिया, हसमुख देवजलाल सकलिया, पूरा नाम एस टी सकलिया। ठीक है, ये आए थे। इसके अलावा एक व्यक्ति और थे इनके साथ ही, एस टी सकलिया के साथ, कौन थे आपके? वी एन मिसर। काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है कौन सा बेराट सभ्यता संबंधित नहीं है, तो बेराट सभ्यता संबंधित नहीं है तो वहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है कौन सा आपका? ये वाला ऑप्शन दिया जाता है, देख लेना आप क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन। ये ऑप्शन दिया जाता है, ये किससे संबंधित है? आपके आर्ट से संबंधित है, इस चीज़ को याद रखना। आप देखो आर्ट का उत्खनन 3 चरणों में हुआ था। उत्खनन कितने चरणों में हुआ है आपका? आर्ट का 3 चरणों में उत्खनन हुआ है इसका, 3 चरणों में। और कितने स्तर प्राप्त हुए इसके? स्तर प्राप्त हुए आपके 10, सॉरी 8 स्तर। कितने प्राप्त हुए इसके? 8 स्तर। मेरे कालीबंगा के वो उप स्तर याद आ गए। तो स्तर कितने प्राप्त हुए? यहाँ से 8 हुए। 3 चरणों में कालीबंगा इस आर्ट का क्या हुआ था? उत्खनन हुआ था। ठीक है, ये आपकी कालीबंगा की जो सॉरी आर्ट की बेसिक जानकारी थी, बार बार कालीबंगा का याद आ रहा है। तो क्या आता है आपकी बेसिक जानकारी थी जो बार बार आपकी सीधे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्रम आपका पूछा जा चुका है, सन वाला क्रम। ये तीनों के नाम आपके पूछे जा चुके हैं। वी एन मिश्र आपका बार बार एग्जाम पूछा जा चुका है, तो इनके उपनाम बार बार पूछे जा चुके हैं, इसके चरण पूछे जा चुके हैं, और 8 स्तर। बाकी इसके जो उत्खनन थे, जैसे चावल से परिचित नहीं थे, वो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। कौन से कहाँ से परिचित नहीं थे, चांदी से परिचित नहीं थे, वो क्वेश्चन भी आपका 8 से बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर आंसर तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4 सही है आपके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। मिट्टी के छलेदार बर्तन प्रतात्व स्थल कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए आपकी मिट्टी के छलेदार बर्तन, बार बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है। ये प्राप्त हुए आपकी गणेश्वर से, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का। तो देखो हम गणेश्वर के बारे में जानते हैं। पहले तो हम गणेश्वर के बारे में कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यहीं पर हम जान लेते हैं। गणेश्वर, गणेश्वर कहाँ पर आपके? नीम का थाना में आपकी, नीम का थाना आप जिला नहीं रहा, तो नीम का थाना जिला नहीं रहा अभी। ठीक है, तो नीम का थाना किसमें पड़ता है आपका? सीकर के अंदर। किसमें पड़ता है आपका? सीकर के अंदर नीम का थाना पड़ता है। कौन सी नदी किनारे? ये भी पूछा जा चुका है, कांतली नदी किनारे। और अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? कातली नदी है। यहाँ पर ज्योग्राफी में मैं बता देता हूँ साथ साथ। ठीक है, तब उपनाम इसके बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं। उपनाम, उपनाम कौन कौन से पूछे जाते हैं? देखो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, सभ्यताओं की जननी काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है? आपके गणेश्वर को कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर। और एक पूछा जाता है आपका ताम्य संचयी संस्कृति किस सभ्यता को कहा जाता है आपका? वो कहा जाता है आपके गणेश्वर को, ताम्र संचयी संस्कृति। यह भी किसको कहा जाता है? आपके गणेश्वर को कहा जाता है। देखो खोज के बारे में पूछा जा चुका है, इसकी खोज के बारे में। गणेश्वर की खोज सर्वप्रथम 1977 में किसने की थी? आपके आर सी अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी सर्वप्रथम खोज इसकी। फिर
78 79 में इनके साथ 79 में इनकी इसकी खोज की थी आपकी विजय कुमार ने। किसने की थी आपकी? विजय कुमार ने इसकी खोज की थी। ये दो ही व्यक्ति थे जो बार बार आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस सभ्यता से आपकी, जो यहाँ से मर्द बांड मिले। कौन से आपके? मर्द बांड। इस मर्द बांड को क्या बोला जाता है आपका? कपिस कर्पस वर्णी। ठीक है। और बाकी यहाँ से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए? साक्ष्य जो बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं। साक्ष्य बार बार दोहरी पेचदार पिन, दोहरी पेचदार पिन। इसके अलावा यहाँ पर पत्थरों के बांध, यानी पत्थरों के बांध मिले, पत्थरों के बांध। इसलिए वह पत्थर का सर्वप्रथम गणेश्वर में प्रयोग है। मकान भी किसी मिले, या मकान या भवन भी आ जाए आपके, वो भी पत्थर से बने मकान आपके गणेश्वर से मिले। तो यही क्वेश्चन आज तक आपकी गणेश्वर सभ्यता से पूछे गए, जो मैंने आपको पूरे बता दी। इसके साथ ही अपना क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन में हो गया अपने पास क्या हो गया आपका? गणेश्वर। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए? आपके गणेश्वर से मिले। और इन बर्तनों को क्या बोलते हैं? जो मर्तमान कपस कर्पस वर्णी बोला जाता है इनको। ये भी आपका एग्जाम पूछा जा चुका है। कालीबंगा के बारे में पढ़ चुके हैं, आर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। बेराट की बात करें तो 1936-37 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। बाकी आगे पढ़ लेंगे हम, दयाराम साहनी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या आता है आपका? गणेश सभ्यता के संदर्भ में कथनों पर हमें विचार करना है। तो करते हैं विचार। गणेश सभ्यता की खोज 1978 विजय कुमार ने की थी? नहीं। गणेश सभ्यता की खोज 1977 में हुई थी। अभी मैंने बता दिया। ऊपर ही क्वेश्चन क्या था आपके? कौन थे आपके? आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल ने की थी। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा आपका? गलत। ठीक है। गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यताओं के नवीनतम स्थल नहीं है। कौन सा स्थल नहीं है आपका? नवीनतम स्थल नहीं है। कौन सा आपका? प्राचीनतम स्थल है। कौन सा आपका? प्राचीनतम स्थल। और ये पुष्टि कैसे होती है आपकी? ये पुष्टि कैसे होती है कि ये आपका प्राचीनतम स्थल है? क्योंकि यहाँ से क्या मिले आपके? 2000 लगभग 2000 ताम्र के आयुध मिले। ताम्र के आयुध और उपकरण मिले। आयुध व उपकरण। इससे ये पता चलता है कि ये कौन सा था आपका? प्राचीनतम स्थल था। सबसे प्राचीनतम स्थल कौन सा था आपका? गणेश्वर एक प्राचीनतम स्थल था। ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो दूसरा भी आपका गलत हो गया कथन में। गणेश सभ्यता के मध्य एशिया के समान दोहरी पेचदार सिरा वाली तारपिन मिली। अभी मैंने बताया ऊपर कि दोहरी पेचदार तारपिन मिली है। और ये आपकी ईरान से संबंधों को प्रकट करती है। जो दोहरी पेचदार जो आपकी ये सिरावली ताम्रपिन मिली है, ये आपके ईरान के संबंधों से, भाई गणेश्वर के संबंध थे कहाँ से? ईरान से। ये पुष्टि होती है इस दोहरी पेचदार सिरावली पिन से। तो इसमें आपका देखो केवल 3 कथन सही है। सही पूछा है तो देखते हैं आगे क्या पूछा है। सत्य कथन पूछा है कहा, तो सत्य कथन केवल 3 सही था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका? 5वां आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेराट सभ्यता के संबंध में सही नहीं है? किसके बारे में पूछा आपकी बात? बेराट सभ्यता के बारे में सही नहीं है। बेराट से चांदी की 8 पंचमार की मुद्रा मिली है। बिल्कुल राइट है। देखो बेराट है, बेराट से टोटल कितनी मुद्राएं मिली आपकी? 36। चांदी कितनी मुद्रा मिली आपकी? 36। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चांदी कितनी मुद्रा मिली है? टोटल 36 मुद्रा मिली है। इन 36 में तो 8 तो क्या मिली आपकी? पंचमार्क की मुद्रा मिली है। ठीक है। और बाकी कितनी बच गई आपके पास? बाकी बच गई आपकी 28। वो ये 28 आपकी यूनानी शासकों की है, भारतीय और यूनानी शासकों की। यूनानी शासकों व भारतीय शासकों की। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा कोर्ट के अंदर ही पूछा गया था। बेराट में बौद्ध संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। बिल्कुल बेराट से बौद्ध संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। आपकी श्रवण मंजूषा वाले मिली है। बौद्ध के धर्म के स्तूप वगैरह, भवन, जो आपके मठ वगैरह सब प्राप्त हुए आपके बेराट से। तो ये बिल्कुल सही है। बेराट प्राचीन काल में चोल राज्य की राजधानी थी। तो ये देखो यहाँ पर प्राचीन काल में आपकी चोल राज्य की राजधानी बेराट नहीं थी। कौन सी नहीं थी आपकी? बेराट नहीं थी। ये किसकी थी? आपकी मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी किसकी राजधानी थी? आपकी मत्स्य जनपद की राजधानी थी बेराट। तो आपका असंगत कथन कौन सा हो जाएगा आपका? असंगत कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही कथन नहीं है। बेराट से उत्तर गुप्तकालीन शंखलिपि के अवशेष मिले। बिल्कुल राइट आपकी। बेराट से उत्तरकालीन शंखलिपि के प्रमाण मिले। बिल्कुल राइट आपका। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार रिपीट हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका असंगत पूछा था, ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत हो गया। अब देखो नीचे हम बेराट के बारे में जान लेते हैं।
बेराट के बारे में जान लेते हैं हम। बेराट, देखो बेराट आपकी मत्स्य जनपद की राजधानी थी। इसके सर्वप्रथम देखो खोज के बारे में जानते हैं हम। इसकी खोज की थी 1936-37 में दयाराम साहनी ने। किसने की थी? आपकी दयाराम साहनी ने। चलो, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। फिर 1962 से 65 तक या 1962 से 63 तक आए तो की थी आपके नील रतन बनर्जी। इनके नाम याद रखना, नील रतन बनर्जी। और इनके साथ ही और थे आपके, नील रतन बनर्जी के साथ में कौन थे आपके? कैलाश नाथ दीक्षित। कैलाश नाथ दीक्षित कौन थे आपके? कैलाश नाथ दीक्षित। और अभी इसके बाद में आए थे आपके एम.एन. देशपांडे। एम.एन. देशपांडे, क्योंकि ये नाम पूछे जाते हैं बार बार में, कौन सा किस सभ्यता समिति नहीं है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने लिए। तो इन चीज़ों को याद रखना, और आपके सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले। ठीक है। इसके अलावा देखो, ये बेराट को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है, बिल्कुल राइट है। उपनाम की जो है प्राचीन युग की चित्रशाला की सभ्यता कहा जाता है, प्राचीन युग की चित्रशाला। किसको कहा जाता है? आपकी बेराट को कहा जाता है। ठीक है। एक यहाँ से बाबरू अभिलेख मिला है, वो आपका एग्जाम बार बार पूछा जाता है। बाबरू अभिलेख, बाबरू अभिलेख मिला है। कौन सी फाड़ी से मिला? आपकी बिज्जे की फाड़ी से मिला है। कौन सी फाड़ी से मिला? आपका बिज्जे की फाड़ी से मिला है। काफ़ी बार एग्जाम पूछा जा चुका है बिज्जे की फाड़ी। और किसको मिला था? आपके कैप्टन बर्ट को। किसको मिला? आपकी कैप्टन बर्ट को। कब मिला था? आपका 1837 में। ठीक है, 1837 में मिला था। इसका अध्ययन जो आपका अनुवाद बाबरू अभिलेख है, इसका अनुवाद किसने किया था? आपकी किटोय ने किया था। किसने किया था? आपकी किटोय ने। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये बाबरू अभिलेख किससे संबंधित है? आपके अशोक से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके अशोक से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन थे आपके जो फैक्ट क्वेश्चन जो आपके पूछे जा चुके हैं। इनके अलावा आपके जो पूछे जाएंगे, आपके क्या मिले, अवशेष क्या मिले, वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो इसका आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। कालीबंगा के बारे में सही कथन है। देखो अभी आगे आपने कालीबंगा के बारे में सही कथन पूछा है। कालीबंगा के दुर्ग तथा निचली नगर दोनों के चारों ओर दीवार है। बिल्कुल राइट बात है, दोनों के ओर चारों ओर दीवार है। देखो दुर्ग है, दुर्ग किस प्रकोष्ठ से आपके समचतुर्भुजाकार, समचतुर्भुजाकार प्रकोष्ठ से सुरक्षित है। प्रकोष्ठ से सुरक्षित है। ठीक है। और जो आपका निचला स्थल है, ये तो आपका दुर्ग हो गया। और जो निचला स्थल है, निचला स्तर, ये किससे संबंधित? आपकी कच्ची ईंटों की प्राचीर से सुरक्षित है। आपकी कच्ची ईंटों से प्राचीर, कच्ची ईंटों की प्राचीर, प्राचीर से सुरक्षित है आपकी। ठीक है। ये आपके दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। आपके दोनों दीवारें कच्चे ईंटों से बनी हुई, बिल्कुल बनी है। और कच्चे ईंटों से बनने के लिए कारण इसको क्या बोलते हैं? दीन इनकी बस्ती। कच्चे ईंटों की से बनने होने के कारण भवन, या कच्चे ईंटों से भवन बने होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? दीन इन बस्ती। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद में पहला राजस्थान का उत्खनन कौन सा था? आपका कालीबंगा। मुझे याद आ जाता है। तो दोनों सत्य, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इनमें से किन अवशेषों की संबंध बेराट सभ्यता से है? तो यहाँ पर बताना हमें बेराट सभ्यता से। देखो श्रवण मंजूषा आपका बेराट सभ्यता से किस महाराजा के काल में मिला था? आपका महाराजा राम सिंह के काल में मिला था। महाराजा स्वयं राम सिंह, ऐसे लिख देता हूँ, स्वयं राम सिंह के काल में मिला था। स्वयं राम सिंह। ठीक है। इनके काल में मिला था आपका स्वर्ण मंजूषा। और एक आपके बुद्ध के अस्थि अवशेष थे इसमें। किसके थे? आपके बुद्ध के अस्थि अवशेष। वैसे पूछ ले कि बुद्ध के अस्थि अवशेष किस सभ्यता से मिले, तो बेराट से मिले थे। किस महाराजा के काल में मिला था आपका स्वर्ण मंजूषा? ये मिला था आपके महाराजा स्वयं राम सिंह काल में। दूसरा दे रखा आपका माक्रोलिथ उपकरण। देखो आपके जो आपके बेराट के सदस्य थे, मनुष्य थे, वो शिकार करने लगे थे। क्या करने लगे थे? शिकार। और इस शिकार के लिए उन्होंने पत्थरों के छोटे छोटे उपकरण बनाए। पत्थरों की क्या बनाए? आपके उपकरण। इन उपकरणों को क्या बोला जाता है? आपका इन उपकरण बनाए, इनको बोला जाता है आपका माइक्रोलिथ उपकरण। माइक्रोलिथ उपकरण बोला जाता है इनको। ठीक है। पाषाणकालीन शैलचित्र मिले, बिल्कुल मिले, क्योंकि पाषाण, अभी हमने पीछे देखा है आपको पाषाणकालीन शैलचित्र मिले आपके, जो आपकी प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। चित्रशाला किसको कहा जाता है? आपकी बेराट को कहा जाता है चित्रशाला। तो
तीनों कथन आपके जो आपके विराट अवशेष है जो विराट से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या पूछा गया था हमने, देखो निम्नलिखित साक्ष्यों पर विचार करें। अभी मैंने बताया था कि आगे पढ़ेंगे हम कालीबंगा के बारे में। साक्ष्य देखो, बेलनाकार तंदूर आपके कालीबंगा से प्राप्त हैं। प्राचीन भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हैं। हाथी दांत का कंगा कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। लेकिन आपके लोहे के उपकरण, कौन सा आपका लोहे के उपकरण, लोहे के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुई आपकी बेराट से। कहाँ से प्राप्त हुई आपकी बेराट से प्राप्त हुई। तो यहाँ पे बोले निम्नलिखित साक्ष्यों पर विचार करना है, कालीबंगा से कौन कौन से मिले। देखो बेलनाकार तंदूर, प्राचीन भूकंप के साक्ष्य, हाथी दांत, सॉरी हाथी दांत का कंगा, कंगा मिला तो दर्पण भी मिला होगा। तो यहाँ पर कौन सा नहीं था, तीसरा नहीं था ना, तीसरा नहीं था, 1 2 4। तो आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा के उत्खनन से कौन से प्राप्त हुई आपकी 1 2 और 4। तो 4 कौन से में आपके ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो हाथी दांत का कंगा मिला है, कौन सा मिला, हाथी दांत का कंगा। तो ये कंगा मिला, तो यहाँ पर क्या मिला होगा, दर्पण भी मिला होगा। तो दर्पण ऐसे कनेक्ट करोगे तो दर्पण मिला यहाँ से, कांस्य का दर्पण कहाँ से मिला आपका, कांस्य का दर्पण कालीबंगा से मिला है, कांस्य का दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका 1 2 3, 1 2 और 4। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 9वां। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, यह हमें बताना था। प्राचीन स्थल दे रखे, उत्खनन करता दे रखे, मैंने चारों के आपके उत्खनन करता और प्राचीन स्थल बता दी। तो यहाँ पर देखो आपको कालीबंगा के अमरालमन घोष थे, 1952 में इसने खोज की थी। 8 से अष्टी साकलिया कब आए थे आपकी, 1961 के अंदर आए थे आपके। बेरार से आपकी केदारनाथ पूरी नहीं थी, बिल्कुल गलत है आपका। गणेशर से कौन आपके रतन चंद्र अग्रवाल कब की थी, 1977 के अंदर, अभी बताया मैंने। तो हमें पूछा था सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सम्मिलित नहीं है। बेरार की खोज किसने की थी आपकी, बेरार की खोज पूछ लिया आपकी। तो बेरार की खोज आपकी 1936-37 में, दोबारा याद हो जाएगा आपका, दयाराम साहनी ने। किसने की थी आपकी, दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या आपका, 2 मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन, 2 मुँह का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में किस स्थान से खुदाई में प्राप्त हुई। तो जो 2 मुँह का चूल्हा है वो आपके संयुक्त परिवार को प्रकट करता है, तो वो प्राप्त हुई आपके 8 से। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से प्राप्त हुई, 8 से। जो आपके 2 मुँह का चूल्हा मिला है वो आपके संयुक्त परिवार की प्रणाली को दर्शाता है, संयुक्त परिवार की प्रणाली को दर्शाता है। ठीक है, और यहाँ से देखो आप 8 से फटे लेते हैं पूरे मर्द बांड मिले यहाँ से, उनको क्या बोला जाता है, जिसे गोरे बैकोट व कोट भी बोला जाता है इनको। ये आपके मर्थपांड आपके 8 से प्राप्त हुए। इसके अलावा जो आपके बर्तन प्राप्त हुए आपके 8 से, बर्तन वो किस बने, लाल काले रंग के प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा चुका है, लाल काले रंग के। ठीक है, इसके अलावा आपकी बेल की प्रतिमा मिली है यहाँ पर एक, किसकी प्रतिमा, बेल की प्रतिमा, जिसे क्या बोला जाता है आपका, बनासियन बुल। क्या बोला जाता है आपका, बनासियन बुल बोला जाता है। ठीक है, ये आपके 8 से पूछे गए कौन से अवशेष प्राप्त हुए, तो ये भी आपका बता दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से राजशेखर कर्त रचना कौन सी थी। तो ये आपके इतिहास वापिस इतिहास संबंधित क्वेश्चन आगे। तो देखो राजशेखर कर्त, राजशेखर देखिए आपके प्रतिहार काल से संबंधित है आपके राजशेखर। तो कौन, राजशेखर कपूर मंजरी आपके राजशेखर का क्या था, नाटक था। कपूर मंजरी राजशेखर संबंधित है। हर विलास भी आपका राजशेखर से संबंधित है, लेकिन हर्ष चरित्र नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 और 2। तो 1 और 2 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो राजशेखर के बारे में थोड़ा सा जान लो। राजशेखर कौन थे आपके, राजशेखर थे आपके जो प्रतिहार थे, प्रतिहार शासक। प्रतिहार शासक 2 शासक थे जिनके एक गुरु भी थे और आपके दरबार कवि भी थे। कौन थे आपके, महेंद्रपाल और एक कौन थे आपके, इनके पुत्र महेंद्रपाल के पुत्र कौन थे आपके, महिपाल। इनके दरबारी कवि कौन थे आपके, राजशेखर थे। ठीक है, ठीक है। अब राजशेखर के बारे में जानिए। देखो इनके नाटक पूछे जाते हैं बार बार। नाटक कौन से थे इनके, नाटक थे आपके देख तो कपूर मंजरी, विंध्यसाल भंजिका। ठीक है, और आपके काव्य ग्रंथ पूछे जाते हैं इसके। राजशेखर के काव्य ग्रंथ कौन से थे आपके, काव्य ग्रंथ। तो काव्य ग्रंथ की बात करें हम
तो थी आपकी काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, भून्यकोश, भून्यकोश। इसके अलावा इनका एक तो हरविलास जो हमने पढ़ा अभी, हरविलास, ये कहते हैं इनकी काव्य ग्रंथ थे। तो हमारे क्वेश्चन में देखो एक दो था, हर्षचरित किसकी थी आपकी, बाणभट्ट की, किसकी थी आपकी, बाणभट्ट की, ये भी आप देख लो साथ में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजशेखर रचना है आपकी कपूर मंजरी और हरविलास, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने ये दोनों आपके नाटक थे। ये भी पूछा जाता है नाटक कौन से थे, कपूर मंजरी। काव्य ग्रंथ पूछा जाता है तो कौन से आएंगे आपके, काव्य मीमांसा, भून्यकोश और हरविलास। ठीक है, राजशेखर की उपाधि पूछी है तो राजशेखर ने महेंद्रपाल को कौन सी उपाधि दी थी आपकी, वो दी थी आपकी रघुकुल तिलक। कौन सी दी थी, रघुकुल तिलक। तिलक की बात करें तो तिलक की उपाधि किसने दी थी आपकी, रघुकुल तिलक की महेंद्रपाल को। और रघुकुल मुक्ता मणि किसको दी थी इनको, रघुकुल मुक्ता मणि। निर्भय नरेश की उपाधि महेंद्रपाल को दी थी, ध्यान रखना, मुक्ता मणि। उपाधियां भी याद कर लेना, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। गुजर प्रतिहार वंश के संबंध में असत्य कथन बताना है। असत्य कथन कौन सा था आपका, नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज जीतकर अपनी राजधानी बनाया, बिल्कुल अधिकार बनाया। किसको रहता है इन्होंने, चक्रायुद्ध को रहता, चक्रायुद्ध। ठीक है, और चक्रायुद्ध को हराने के लिए, चक्रायुद्ध किसका पर आश्रित था, धर्मपाल पर आश्रित था। किस पर आश्रित था आपके, धर्मपाल पर। और धर्मपाल को हराने के लिए कौन सा युद्ध हुआ था आपका, मुंगेर का युद्ध। बार बार एग्जाम पूछा जाता है, मुंगेर का युद्ध। और ये युद्ध जीतने के बाद उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और पहला शासक था नागभट्ट द्वितीय जो कन्नौज को राजधानी बनाया। प्रतिहार वंश के शासकों में चांदी व तांबे के सिक्कों को श्रीमद दादी वरा का अंकन मिलता है, बिल्कुल राइट है। और ये किसके काल में होती है आपकी, भोज प्रथम में, भोज प्रथम ने चलाए थे ये। ठीक है, ये भी याद रख लेना। गठेला अभिलेख में नागभट्ट प्रथम को नारायण की उपाधि दी गई, ये आपका गलत हो जाएगा। क्या पूछा मैं, असत्य कथन, तो ऐसा हो जाएगा। किसमें मिला आपका, ये मिला आपका ग्वालियर प्रशस्ति में, ग्वालियर प्रशस्ति। तो ग्वालियर अभिलेख है उसमें मिला है। और ग्वालियर अभिलेख किसके काल का, आपका भोज प्रथम के काल का है। नारायण की उपाधि मिली है आपकी। इसके साथ साथ मलेच्छों का नाशक, मलेच्छों का नाशक, मलेच्छों का नाशक की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, नागभट्ट प्रथम के प्रतिहारों की राजधानी मंडोर से टरकर मेड़ता स्थापित की, बिल्कुल राइट है। नागभट्ट प्रथम ऐसे थे जो उन्होंने मेड़ता, मेड़ता के बाद में कहाँ ले गए आपके पास, बीनवाल, बीनवाल के बाद में कहाँ ले गए राजधानी को, उज्जैन। और बीनवाल और उज्जैन के दरबार को क्या बोला जाता है, इनके नागावलोक बोला जाता है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। आप देखो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया गठियाला अभिलेख, तो गठियाला अभिलेख कब का है, गठियाला अभिलेख, तो गठियाला अभिलेख आपका ककूक के समय का, किसके समय का है आपका, ककूक के समय का ये आपका अभिलेख है। और इस अभिलेख में आपके जो हरिश्चंद्र थे आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे आपके, हरिश्चंद्र। इस हरिश्चंद्र को क्या बताया गया है, ब्राह्मण। आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, दूसरा पूछा आया अपना ग्वालियर प्रस्तुति, क्योंकि ग्वालियर प्रस्तुति में नारायण का अवतार कर गए नागभट्ट प्रथम को, तो ग्वालियर प्रस्तुति, तो ग्वालियर प्रस्तुति के जो रचना किसने की थी आपकी, बालादित्य ने। इसकी रचना किसने की थी आपकी, बालादित्य ने की थी। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, ये तो अपना क्वेश्चन हो गया, पूरी व्याख्या हो गई प्रत्येक क्वेश्चन की, प्रत्येक ऑप्शन की। तो इसका असंगत कथन पूछा था तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत कथन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 13, अल अरब यात्री अल मसूदी किस गुजर प्रतिहार शासक के काल में आया था, महिपाल प्रथम के काल में आया था। तो किसी काल में आया था, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल या महिपाल द्वितीय। तो महिपाल प्रथम के काल में आया था। किसी काल में आया था आपके, महिपाल प्रथम, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाता। मैं जो आपके अल मसूदी है इन्होंने गुजर प्रतिहार को क्या राजधानी क्या बोला, बोरा, क्षेत्र को क्या बोला, बोरा। ठीक है, इनके अलावा एक और आया था आपका सुलेमान, सुलेमान किसी काल में आया था आपका, भोज प्रथम, भोज प्रथम। ठीक है, सुलेमान ने भोज प्रथम को इस्लाम का शत्रु और अरबों का अमित्र खाया। क्या खाया, इस्लाम का शत्रु, कितना बार बार एग्जाम पूछा गया है, वह अरबों का अमित्र खाया, अरबों का अमित्र। ठीक है, और गुज्जर शब्द को, जो गुज्जर शब्द है उसको क्या कहकर पुकारा इन्होंने, गुज्जर शब्द को जुर्ज बोला है। क्या बोला है, जुर्ज, जुर्ज कह के पुकारा। तो ये आपके दोनों यात्री आगे, सुलेमान और अल मसूदी। अल मसूदी आपके महिपाली के प्रथम के काल में आए थे और सुलेमान आपके भोज प्रथम के काल में आए थे। याद रखना भाई, दोनों आपकी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, और सुलेमान ने जो गुजर प्रतिहार की जो आकृति है, शासन की आकृति है, वो जीव के समान बताइए। किसके समान बताइए, आपकी जीव के समान बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा काल में हुआ? तो ओसिया में जो समर्पित है आपका जैन मंदिर, उसका निर्माण हुआ था आपका वत्सराज काल में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वत्सराज के बारे में बार बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? पतियार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। पतियार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन थे? आपके वत्सराज थे। ठीक है, इनके काल में कौन सा संघर्ष शुरू हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत। और 3 पक्ष कौन कौन से थे? पाल था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट। ठीक है, इसके अलावा आप देखी जाए इनकी उपाधि पूछी जाती है। उपाधि क्या थी इनकी? रतन अस्तिन, रतन अस्तिन उपाधि इनकी थी। यह पूछे जा चुकी है। इनके 2 दरबारी कवि थे, उनके बारे में पूछा जाता है। एक तो उद्योतन सूरी। कौन थे आपके? उद्योतन सूरी, जिन्होंने क्या लिखी थी? आपकी कोल्लेमाला। बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। जालोर दुर्ग में लिखी थी ये। और 18 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18। और मरु भाषा का पहली बार उल्लेख इसमें किया गया आपकी मरु भाषा का उल्लेख। देखो मैंने पिछले पेपर का भी थोड़ा सा रिविजन करवा दिया यहाँ पर। कोल्लेमाला में किया गया। एक दरबारी कवि और थे आपकी जिनसेन सूरी। कौन थे आपकी? जिनसेन सूरी। और इन्होंने किसकी रचना की थी? आपकी हरिवंश पुराण। किसकी रचना की थी? हरिवंश पुराण की। और ये आपके वत्सराज को अवंती का भूभर्त कहा गया है। इस बुक में क्या कहा गया है? अवंती भूभर्त। ठीक है, अवंती का राजा। ठीक, इस नाम से संबोधित किया गया। ये वत्सराज के बारे में था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न से कौन चौहान वंश के संदर्भ में असत्य कथन है? असत्य कथन हमें बताना था। अजमेर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अछतरपुर थी। बिल्कुल राइट है। अछतरपुर आपके नागौर। संपाद लक्ष्मपति कहलाते थे। क्या कहलाते थे आपके? संपाद लक्ष्मपति कहलाते थे। हर्षनाथ लेख वाक्यपति राज को महाराज की उपाधि संबोधित किया गया। बिल्कुल राइट है। अजय राज के शासन काल में चौहानों का साम्राज्य काल कहा जाता है। बिल्कुल राइट है। गोविंद राज ने अश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये नहीं, गोविंद राज ने अश्वनाथ मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था। अश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था आपके गुवक ने। किसने करवाया था? आपके गुवक ने करवाया था। ठीक है, ये याद रखना। और बाकी आपका हर्षनाथ लेक है। हर्षनाथ लेक कब का? आपका 1973 ईस्वी का है। और विग्रहराज द्वितीय के समय का है। किसके समय का? आपका विग्रहराज सेकंड के समय का है। ठीक है, हर्ष अभिलेख। और हर्षनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपकी सीकर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? सीकर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। विग्रहराज चतुर्थ की राजनीतिक उपलब्धियों के सत्यकूट है। जो आपके विग्रहराज चतुर्थ है उसके जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं उसमें सत्यकूट कौन सा है? ये हमें बताना था। विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। बिल्कुल राइट है। किसको रहता? तोमरों को। तोमरों को हराकर दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला शासक था। विग्रहराज चतुर्थ ने मलेच्छों का दमन करके आर्यवर्त आर्य भूमि में रूपांतरित किया। बिल्कुल राइट है। विग्रहराज चतुर्थ ने मलेच्छों का दमन करके आर्यवर्त को आर्य भूमि में रूपांतरित किया। विग्रहराज ने गजनी के अमीर खुसरो को पराजित किया। बिल्कुल राइट है। ये उल्लेख किसमें मिलता है आपका? ये उल्लेख मिलता है आपका जो ललित विग्रहराज है ना, आपकी ललित विग्रहराज। कौन सी रचना आपकी? ललित विग्रहराज। इस रचना के मान मिलता है कि अमीर खुसरो को पराजित किया। और ये किसकी पुस्तक थी? आपकी ललित विग्रहराज सोमदेव की। किसकी पुस्तक थी? आपकी सोमदेव की पुस्तक थी। तो आपकी तीनों कथन सत्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी हम देखें तो दशरथ शर्मा ने आपके जो विग्रह चतुर्थ है उसको स्वर्णकाल माना है दशरथ शर्मा ने। और अशोक की दिल्ली शिवालिक के ऊपर जो आपके अशोक है, अशोक के जो दिल्ली शिवालिक का अभिलेख है, कौन सा आपका? दिल्ली शिवालिक का अभिलेख। इस पर क्या लिखाया है इन्होंने? लेख लिखवाया है। पहला शासक था जिस पर लेख लिखवाया है। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ ने आपके स्वर्णकाल माना है। ठीक है, इसके अलावा आपका कवि बांधव की उपाधि पूछी जाती है। कौन सी पूछी जाती है? आपकी कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी? इन्होंने कवि बांधव की उपाधि जयानक ने। यह भी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। चौहान शासक अजय राज के संबंध में सत्यकूट का बताने हमें। चौहान शासक अजय राज के बारे में बताना हमें। यह पहला चौहान शासक था जिसके नाम पर सिक्के जारी करे। बिल्कुल राइट है। आपकी इनकी पत्नी के नाम मिलता है सोमलवती। इसने अजय प्रिय द्रव्य नामक चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। बिल्कुल राइट।
इसने अजमेर में तारागढ़ दुर्ग बनाया, बिल्कुल राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग को आपको गठविठली दुर्ग भी बोला जाता है। हमने कला संस्कृति पढ़ी, उसमें मैंने ये करवाया था आपको। और अजय राज के बारे में लें तो 1113 में बनाया था आपका अजय मेरू दुर्ग। कौन सा आपका अजय मेरू दुर्ग, इसी का नाम क्या बना फिर तारागढ़, अजय मेरू दुर्ग। ठीक है, 1113 में। और इन्होंने एक उपाधि पूछी जाती है इनकी बार बार एग्जाम में, कौन सी उपाधि थी आपकी, गर्जन मातंग, गर्जन मातंग की उपाधि पूछी जाती है। ठीक है, पहचान दी किसी के चलाए थे वो ये बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। दल पोंगल की उपाधि किस चौहान शासक को थी? तो दल पोंगल की उपाधि आप सभी को पता है। कवि बांधव की तो अभी मैंने बता दिया विगेरा चतुर्थु को थी। दल पोंगल की उपाधि थी आपकी विगेरा पृथ्वीराज द्वितीय को नहीं, विगेराज द्वितीय को नहीं, और किसको थी आपकी, पृथ्वीराज तृतीय को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एक तो त्रैन की युद्ध याद कर लेना, त्रैन की युद्ध। ठीक है, एक आपका जो परमादिदेव चंदेल को रहता, किसको रहता, परमादिदेव चंदेल को, परमादिदेव चंदेल को। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। परमादिदेव चंदेल कब रहता है, इन्होंने 1182 था, 1182। और इनके जो चंदेल जो 2 सेना नायक थे उनके बारे में पूछा जाता है, सेना नायक कौन थे आपके, अल्लाह और उदल, अल्लाह व उदल जो मारे गए थे आपके। और फिर पुंजन राय को यहाँ पर क्या बनाया था, प्रशासक, पुंजन राय को यहाँ का प्रशासन नियुक्त किया था पृथ्वीराज तृतीय ने। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपका। और इन्होंने बनारकों का दमन किया, नागार्जुन विद्रोह का दमन किया, ये क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछा जा चुका है। फिर आपके ये तराइन के युद्ध 2 हुए थे आपकी, 1191 और 1192, किसके, मोहम्मद गौरी के साथ। एक जीते थे, दूसरा हारे थे। ठीक है, और गौरी की तुर्क आपके इतिहास का ये माना जाता है आपका, तुर्की शासन का शुरुआत आपके मोहम्मद गौरी के काल से मानी जाती है आपकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 क्या था आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करते हैं। बुथाला का युद्ध में 1227 में जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच हुआ, बिल्कुल राइट है आपका, जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच हुआ था 1227 में। अमीर मर्द मर्दन में इल्तुतमिश को अमीर कहा गया, बिल्कुल राइट है। अमीर मर्द मर्दन किसकी रचना आपकी, जय सिंह सूरी की, किसकी रचना है आपकी, जय सिंह सूरी की रचना है, जिसमें आपको इल्तुतमिश को अमीर कहा गया है। तो दोनों कथन सत्य आपकी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपके जो ये आपका युद्ध हुआ था बुथला में, इसमें आपके जो अमीर का एक पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र, उसका नाम क्या था आपका, तलारक्स योगराज, ये मारा गया था इसमें, इनका शहीद हो गए थे आपके, शहीद हो गए थे। ये उल्लेख इसमें मिलता है आपका चिरवा अभिलेख में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चिरवा अभिलेख याद रखना। ठीक है, इसके अलावा दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन इतिहास का स्वर्णयुग कहा है आपके हमेद के काल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम खिरजाबाद रखा। तो चित्तौड़ पर अधिकार किया, फिर उसका नाम क्या लिखा, खिरजाबाद रखा। इस उक्त संदर्भ में खिरजाबाद नाम का उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, पूर्व ताम्रपत्र चिरवा लेख से नहीं, दीर धाइबी पीर दरगाह से लेख से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कब किया था, 26 अगस्त 1303 को, 26 अगस्त 1303 को का चित्तौड़ पर अधिकार कर दिया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की जो आपके राजस्थान में आक्रमण है वो पूछे जाते हैं आपके रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना और जालौर वाले। और कीर्ति जो आपके ऑप्शन दे रखा है, कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति, ये आपकी कुंभा के काल में रचित की गई थी। और किसने रखी थी, महेश और अत्रि। कौन थे आपके, अत्रि और महेश, अत्रि व महेश ने लिखी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 देखो आपका, राजस्थान का पहला जोर किसके नेतृत्व में, पहला जोर हुआ था आपका रंगदेवी, देवलदी, कर्मावती, बदौनी। तो रंगदेवी कहाँ पर होता है आपका, रवदेवी, रंगदेवी कहाँ से थी आपकी, रणथंभौर। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब हुआ था ये आपका, 11 जुलाई 1301 को, 11 जुलाई 1301 को ये आपका जोर हुआ था, रंगदेवी ने आपका जोर किया था। ठीक है, फिर आपकी पद्मिनी ने किया था 1303 में, 1303 में पद्मिनी किया था, जो चित्तौड़ का प्रथम था। किसका था आपका, चित्तौड़ का प्रथम और राजस्थान का दूसरा। ठीक है, कर्मावती की बात करें तो कर्मावती ये चित्तौड़ का दूसरा था, चित्तौड़ का ही दूसरा था आपका 1534 में। और किसने किया था आपके, महमूद खिलजी सेकंड, महमूद खिलजी सेकंड का आक्रमण हुआ था यहाँ पर, खिलजी सेकंड। उदय सिंह की या माती आपकी राणा सांगा की पत्नी थी कर्मावती। देवलदी आपको जानते हो, देवलदी कब होता है आपका, देवलदी ने आपका जोर किया था, ये चित्तौड़ में था आपका 1568 में, तीसरा शाखा अकबर के काल में।
तीसरा था। ठीक है, तीनों ऑप्शन को हमने देख लिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्या था आपका, निम्न में सत्य कथन का चयन करना में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर इसे उलंग खां को सौंपा। बिल्कुल राइट है। किसको सौंपा, आपके उलंग खां को सौंपा था। हमीद चौहान ने मीर मोहम्मद शाह को शरण दी थी। बिल्कुल दी थी, शरण दी थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रथम आक्रमण के दौरान हुए संघर्ष में धर्म सिंह नामक अमीर का सेनापति, देखो धर्म सिंह नहीं मारा गया था, धर्म सिंह की आंखें फोड़ दी थी अमीर ने, क्योंकि इसकी जगह कौन मारा गया था, आपका भीम सिंह। कौन मारा गया था, आपका भीम सिंह मारा गया था, भीम सिंह। ठीक है, और कौन सी आपकी हिंदू घाटी संघर्ष में, हिंदू घाटी में संघर्ष के दौरान, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, भीम सिंह मारा गया था। तो आपका सत्य कथन पूछा तो 1 और 2 सत्य हैं। ठीक है, फिर आपकी धर्म सिंह की तो आंखें फोड़ दी गई थी, हमीर सिंह ने इसको माना गद्दार, क्या तुम्हारी वजह से वो मारा गया, तो उसकी आंखें फोड़ दी फिर। और यहाँ पर देखो अलाउद्दीन खिलजी ने आपके रणथंभौर पर अधिकार किया, और यहाँ पर विश्वासघात किसने किया था, विश्वासघात रणमल व रत्तीपाल। देखो हर जगह आपके विश्वासघात के कारण ही आपके राजस्थान ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, इन विश्वासघातों के कारण हर जगह विश्वासघात हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक था। देखो जलालुद्दीन खिलजी ने जब समय जालोर का शासक था वो था सामंत सिंह। कौन था आपका, सामंत सिंह। चाचिक देव का पुत्र था सामंत सिंह। ठीक है, पुत्र यानी उत्तराधिकारी। चाचिक देव के समय कोई आक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि बलमन और उनके काल में था आपका चाचिक देव। सामंत सिंह के काल में आपके जालोर आक्रमण हुआ था आपका, और आपके जलालुद्दीन ने आपके इनकी सिवाना को जीत लिया था, जिसको आपकी कुंजी खा जाता आपकी जालोर दुर्ग की। कानड़ देव प्रबंध, फिर आपका कानड़ देव था आपका सामंत सिंह का पुत्र था, उत्तराधिकारी। ठीक है, कानड़ देव के समय तो कौन आया था आपका, अलाउद्दीन। एक लिख देता हूँ अलाउद्दीन का, एक तो एक ने अधिकार किया था 1311 के अंदर। ठीक है, कानड़ देव को। और कीर्तिपाल आपके जालौर में चौहान वंश के संस्थापक, जालौर में चौहान के संस्थापक, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे आपके, कीर्तिपाल। ठीक है, और यहाँ पर देखो कन्नड़ देव के साथ विश्वासघात किसने किया था, आपकी बिक्का दयानी। विश्वासघात किया था आपके बिक्का दयानी। ठीक है, बिक्का दया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। देखो खातौली के युद्ध के विषय में निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन पूछना था हमें। खातौली का युद्ध 1517 में लड़ा गया था आपका। देखो संगा की क्रम पूछता है बार बार एग्जाम में। सांगा व इब्राहिम लोधी के मध्य होता है, बिल्कुल राइट है। खातौली मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का सामरिक महत्व था, नहीं। मेवाड़ मारवाड़ खातौली कहाँ पड़ती है, आपकी कोटा के अंदर पड़ती है। ठीक है, जो आपके मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का सामरिक महत्व नहीं था। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऐसा तय पूछा था, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस युद्ध में संगा इब्राहिम लोधी के पुत्र को बंदी बना लेता है, बिल्कुल राइट है। ये युद्ध 1517 में होता है, बिल्कुल राइट। तो ये युद्ध पूछा जाता है आपके 1517 में होता है। कौन सा आपका, खातौली का युद्ध, खातौली। फिर 1518 के अंदर कौन सा होता है आपका, बांडी। बांडी में कौन थे आपके, मियाँ मखन, मियाँ मखन। ठीक है, संगा था इधर, तो उधर कौन से आपके, मियाँ मखन। और बांडी कहाँ पर आपका, धौलपुर के अंदर। ठीक है, फिर 1519 में आपका गागरोन का, 1519 में गागरोन हुआ था, महमूद गिरजी सेकंड। फिर आपका 16 फरवरी 15, ये दोनों डेट याद करना, 1527 को कौन सा आपका, बयाना। ठीक है, यहाँ पर कौन थे आपकी, मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा। और फिर आपका लास्ट युद्ध था आपके संगा का, वो था आपका 17 मार्च 1527, खानवा। और एक इसके साथ होता है आपका बाबर के साथ। ठीक है, ये आपकी क्रम पूछी जाती है बार बार एग्जाम में। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित कथनों पर में विचार करना है। आमेर के मान सिंह पहली बार उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में मिला है, बिल्कुल राइट है। कब मिला था, 1593 के अंदर, सॉरी 1594 में। कब मिला था आपके, 1594, 1594 में नहीं मिला था, 1592 की बात है। हाँ, कब मिला था आपका, 1592 के अंदर। ठीक है, याद कर लेना। मान सिंह ने अकबर को फरजंद की उपाधि दी और 8000 मनसब ने दिया। कितना दिया आपका, 7000 मनसब दिया था फरजंद। ये मान सिंह फरजंद की उपाधि और 7000 मनसब दिया था 1605 के अंदर। कब दिया था इन्होंने, 1605 ईस्वी में। ये डेट पूछी जा चुकी है। ठीक है, 1569 में मानसिंह सुजनाड़ा मुगल अधीनता स्वीकार करने में अहम भूमिका निभाई, बिल्कुल राइट है। 1569 में आपके मानसिंह का पहला अभियान था आपका रणथंभौर में था आपका सुजनाड़ा के विरुद्ध। ठीक है, सत्य कथन पूछा हमें 1 और 3 सत्य, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 का। ठीक है, तो मानसिंह के यहाँ पर सूबेदार पूछा जाता है, तो सूबेदार का पूछा जाता है तो आपका 1585 में थे आपकी काबुल की सूबेदार, काबुल। ठीक है, सूबेदार
फिर 1587 में थे आपके बिहार के सूबेदार। फिर 1594 में बने थे आपके बंगाल के सूबेदार। ये क्रम भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। मुगलों द्वारा राजा मान सिंह को कौन से सूबों की सूबेदारी दी गई थी? अभी मैंने बता दिया। काबुल की दी गई थी, बिहार की और बंगाल की। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा की नीति की। उड़ीसा को 1592 में जीता था और मुगलों के अधीन स्वीकार किया था। ठीक है, अफगानों का शासक था उड़ीसा में, फिर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था मानसिंह के विरुद्ध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। बीकानेर के शासक राज सिंह की समुद्र में खतरों पर विचार करना है। राज सिंह 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में मुगल सेना में शामिल है। बिल्कुल राइट। 1570 में नागौर दरबार लगा था, उसमें आपके कल्याण सिंह जो राज सिंह के पिता है, कल्याण सिंह, उन्होंने अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासन नियुक्त किया। बिल्कुल किया था। जोधपुर का प्रशासक महाराणा प्रताप के आक्रमण के डर से। ठीक है, महाराणा प्रताप के विरुद्ध किया था। राय सिंह मुगल शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में थे। बिल्कुल राइट थी। जहांगीर का सबसे प्रिय जो राजपूताना शासक था वो कौन था? आपका राय सिंह ही था। तो आपके तीनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का। ठीक है, काल पूछे तो इनका काल था आपका, इनका काल भी पूछा जाता है। देखो, काल था इनका 1574 से 1612 ईस्वी, और 1612 में आपकी बुरहानपुर एमपी में इनका देहांत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। जालौर के शासकों के संदर्भ में विचार कीजिए। राजस्थानी ग्रंथ कन्नड़देव प्रबंध किसकी? आपकी पद्मनाभ की ये रचना आपकी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण मिलता है। बिल्कुल राइट है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर जीतकर उसका नाम जलालाबाद रखा है। बिल्कुल राइट बात है। चाचिंग देव नसरुद्दीन और पलवल के समकालीन जालौर का शासक था और सबसे प्रतापी शासक था। इसके समय कोई आक्रमण नहीं हुआ। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो हमें सत्य कथन बताना, तो तीनों सत्य कथन, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस पर अधिकार किया तो यहाँ पर मैंने बताया था तोपखाना मस्जिद बनाई थी, तोपखाना मस्जिद। ठीक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। खानवा के युद्ध में निम्नलिखित किन राजपूतों ने योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? तो खानवा का युद्ध हुआ था, वो होता आपका 17 मार्च 1527 को। कब हुआ था आपका? 17 मार्च 1527 को। ठीक है, इसमें मोहम्मद लोधी आपके इब्राहिम लोधी का भाई था। ये किसका था? आपका इब्राहिम लोधी का भाई। ठीक है, लोधी का भाई। ठीक है, मेदिनी राय को जब गागरोन विजय हुई थी, गागरोन विजय में गागरोन की जागीर दी थी मेदिनी राय को। असंख्या मेवाती थे। पृथ्वीराज कच्छावा वंश से थे। ये कच्छावा वंश आपके जयपुर से। ठीक है, तो ये आपके चारों सम्मिलित थे आपके। इब्राहिम लोधी। यहाँ पर देखो, विश्वासघात किसने किया था? आपकी विश्वासघात क्या था? आपके रायसेन के थे सलहदी कंवर। रायसेन के सलहदी कंवर, इन्होंने आपकी संगा के साथ विश्वासघात किया था, जिसकी वजह से संगा हारा गया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 आपका हल्दीघाटी युद्ध। हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ था आपके? 18 जून 1576 को। ठीक है, युद्ध के बाद निम्नलिखित सेनानायकों ने अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान। देखो, अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा था आपके 1580 के अंदर। कब भेजा था? आपके 1580 के अंदर। ठीक है, शाहबाज खान को भेजा था 1578 में, और इन्होंने 3 अभियानों में, 1578 में, और इन्होंने 3 अभियानों में, कितने अभियानों में? 3 अभियानों में कुंभलगढ़ जीता था। कौन सा जीता था? आपका कुंभलगढ़। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। जगन्नाथ कच्छावा अंतिम अभियान ये था आपका जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में। कब भेजा था? आपके 1584 में। फिर 84 में भेजा, लेकिन मंडलगढ़ भीलवाड़ा में ये आपके देवलोक प्राप्त हो गए। भीलवाड़ा में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है जगन्नाथ कच्छावा की। सैयद आसिम खां को नहीं भेजा गया। तो नीचे देव कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो 1 2 3 देव कौन से ऑप्शन में? 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। बीकानेर के राजा राज सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा था? तो ये 1593 में भेजा था आपकी ठट्टा के अभियान पर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ठट्टा के अभियान पर भेजा था। इसको दानियाल का अभियान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपकी दानियाल का अभियान। अभी संस्कृत विभाग में पूछा गया था। दानियाल का अभियान।
अभियान भी बोलते हैं, ठीक है। और किसके विरुद्ध था आपके, ये था आपके बुरहानुल मुल्क, बुरहानुल के विरुद्ध था ये, ठीक है। इसके अलावा देखो आपको बीकानेर की राज सिंह आ गया, तो बीकानेर की राज सिंह में देखो आपका 1573 में ये आपकी गुजरात गए थे मिर्जा बंधुओं को दमन के लिए, मिर्जा बंधुओं के दमन के लिए कहाँ पर गए थे, गुजरात। अभियान बता देता हूँ इनके साथ साथ ही सभी याद हो जाए। 1581 में मान सिंह की सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए, मान सिंह की सहायता के लिए काबुल गए थे, मान सिंह की सेना को सहायता पहुंचाने के लिए, ठीक है। 1585 में ये आपके बलोचिस्तान गए थे, कहाँ पर गए थे, आपके बलोचिस्तान, ठीक है, अभियान पर, ठीक है। और यहाँ पर खुश होकर बटनेर दुर्ग दिया था आपके अकबर ने राय सिंह को। फिर 1591 देखिए आपकी 1591 में कंधार अभियान पर गए थे, किसकी सहायता के लिए गए थे, आगे बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा आपका। कंधार अभियान की सहायता पर गए थे। फिर 1593 में हमने बताया दिया, 1593 में गए थे आपके ठट्टा, ठीक है, दानियाल अभियान पर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये अभियान थे, बार बार ये अभियान आपके पूछे जाते हैं क्रम के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, आर्य सभ्यता स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करिए। आर्य सभ्यता वापस आ गई अपने पास। आर्य के ईरान के समान लेपिस माजुली, देखो लेपिस माजुली का क्वेश्चन बार बार आता है आपके एग्जाम में, ये आपके आर्य सभ्यता से प्राप्त हुई थी, बिल्कुल राइट आपका 32 में, ठीक है। आड़ से काले और लाल रंग के मतवान मिले, मैंने बर्तन बता दिया काले और लाल रंग के मिले थे, बिल्कुल राइट है। आदिवासी अनाज रखने के लिए बटोंट का प्रयोग करते थे, ये भी मैंने बता दिया सही। आदिवासी भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग करते थे, पत्थरों का प्रयोग कौन करते थे, आपके गणेश्वर वाले, कौन करते थे, आपके गणेश्वर वाले, मैंने बता दिया पीछे। तो यहाँ पर ये चौथा नहीं होगा, 1 2 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या था आपका, निम्नलिखित किस सभ्यता स्थल में हूण आक्रमण की साक्ष्य प्राप्त हुई। देखो हूण आक्रमण गणेश्वर, कालीबंगा, आड़ या बेराट, तो बेराट से प्राप्त हुए, ठीक है। किसके अनुसार ये पता चलता है हूण आक्रमण, देखो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि अशोक के समय जो बौद्ध स्तूपों, अशोक के समय आए थे आपके जो बौद्ध स्तूपों को हूण आक्रमण मेहरकुल ने आक्रमण किया था। हूण आक्रमणकारी कौन था आपका, हूण आक्रमणकारी था आपका मीरकुल, कौन था आपका, मीरकुल था। और इसने आपके बेराट पर आक्रमण किया था, किस पर किया था, आपके बेराट पर। बेराट पर आक्रमण करके क्या कहता है, इन्होंने बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया था, बौद्ध स्तूप थे उनको क्या कहता है, इन्होंने नष्ट किया था। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका, कौन था आपका हूण आक्रमणकारी, मेरकुल, ठीक है, इस चीज को रट लेना आप, मेरकुल था, ठीक है। गणेश्वर फड़ी ली हमने, आड़ फड़ी ली हमने, कालीबंगा फड़ी ली, ठीक है। इनके उत्खननकर्ता के नाम बता दो या डेट बता दो कमेंट के अंदर, ताकि आपको पैसे रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, किस अभिलेख में सोमेश्वर चौहान को प्रताप लंकेश्वर कहा गया है। तो देखो हमने देखा गठियाला अभिलेख कक्कू के समय का है, इसमें हरिश्चंद्र को क्या बोला गया, ब्राह्मण बताया गया, यह तो नहीं था। बिजोलिया अभिलेख ग्वालियर किसके समय का था, आपका भोज प्रथम, किसके समय का था, आपका भोज प्रथम के समय का। ये आपके प्रतिहार से संबंधित है, आपकी ये था आपका कुक के समय का, कुक के समय का था गठेला अभिलेख। यहाँ पर आंसर होगा आपका प्रताप लंकेश्वर कहा गया, वो कहा गया आपके बिजोलिया अभिलेख। तो सोमेश्वर काल के था, सोमेश्वर का जो आपके बिजोलिया अभिलेख है आपके 1169 के समय का है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ग्वालियर प्रशस्ति में आपके नागवट प्रथम को क्या कहा गया, मलेच्छ का नाशक और नारायण का अवतार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम। पतिराज विजय नामक ग्रंथ में किस चौहान शासक की उपाधि वेरीगढ़ या संतरु संकारक की उपाधि दी गई है, वीरराज द्वितीय को या अजय राज को या गोविंद तृतीय को, किसको दी गई है, गोविंद तृतीय को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। विजय राज जो आपकी विजय, ये पुस्तक किसकी आपकी, ये पुस्तक पूछी जाती है बार बार, पुस्तक है आपकी जयान की, किसकी आपकी जयान की है। और इस पुस्तक के अंदर तराइन के युद्धों का उल्लेख नहीं मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तराइन के युद्धों का उल्लेख किस पुस्तक में नहीं मिलता, आपके नहीं मिलता, उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप नोट कर लेना। अजय राज को हम देखा आपके मातंग मातंग की उपाधि दी गई थी, कौन सी आपकी मातंग की उपाधि, शॉर्ट बताऊँ आपको। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को दल पुंगल, पुंगल कहा जाता है, ठीक है, दल पुंगल ये उपाधि थी आपकी। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 35 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, बीकानेर के शासक राज सिंह के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। जहांगीर के ने राज सिंह को 5000 का मनसब दिया, बिल्कुल राइट है। जहांगीर ने राज सिंह को पिता देता, आपके मान सिंह को 5000 का मनसब दिया,
राय सिंह ने सिरोही के देवड़ा सुल्तान और जालौर के ताज खां को विद्रोह का दमन किया। बिल्कुल है, जब मिर्जा बंधुओं का दमन करने गए थे 1573 के अंदर, तब इन्होंने आपके यहाँ पर देवड़ा सुल्तान और जालौर खा की ताज खा का भी विद्रोह कर दिया। राय सिंह को 3 वर्ष तक जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। बिल्कुल नियुक्त किया गया 3 वर्ष के लिए जोधपुर का प्रशासक। राय सिंह ने अकबर के समय गांधार, गुजरात और बंगाल और काबुल के अभियानों का नेतृत्व तो नहीं किया था, इन्होंने सहायता की थी। ठीक है, गुजरात के अलावा गुजरात में मिर्जा बंधुओं का दमन करने गए थे। कांधार में आपके खान खाना की सहायता करने के लिए गए थे। किसकी सहायता के लिए? खान खाना के लिए। मैंने बार पीछे बताया था कि आगे बताऊंगा। खान खाना की सहायता के लिए कब गए थे? आपके 1591 में। ठीक है, और मान सिंह की सहायता के लिए कहाँ गए थे? आपके काबुल 1581 के अंदर। ठीक है, मान सिंह की सहायता के लिए, मान सिंह। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। कालीबंगा सभ्यता के निम्न कथनों पर मैं विचार करूँ। कालीबंगा के अंतिम 3 स्तरों को हड़प्पा सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुए। बिल्कुल राइट। दो तो आपकी प्रारंभिक 2 स्तर थे, उनमें तो आपके प्राक हड़प्पाकालीन अवशेष मिले। मैंने शुरू में क्वेश्चन बता दिया आपको, बिल्कुल राइट है। और 3 कालीबंगा के हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पश्चिम में, देखो दक्षिण पश्चिम में आपके, दक्षिण पूर्व में नहीं है, किसमें? आपके दक्षिण पश्चिम में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। 1961-62 में बीबीलाल और बीके थापर के उत्तोलन कार्य करवाया। बिल्कुल राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 3। 1 और 3 आपका सही है, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर पूछ ली कि जुते हुए खेत के प्रमाण, जुते हुए खेत के प्रमाण वो है आपके दक्षिण पूर्व में। कहाँ पर? आपकी कालीबंगा सभ्यता के दक्षिण पूर्व में। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है कालीबंगा के संबंध में। इसके अलावा मैं बता देता हूँ कालीबंगा से यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आज तक पूछे जा चुके हैं। देखो 7 अग्निवेदिकाएं, 7 अग्निवेदिकाएं। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। शल्य चिकित्सा के प्रमाण, ये आपका पूछा जा चुका है। शल्य चिकित्सा के प्रमाण, अवशेषों के बारे में बता रहा हूँ मैं कि प्रमाण कहाँ से मिले? आपके कालीबंगा से मिले। ठीक है। तीसरा आपका पूछा जा चुका आपका मेसोपोटामिया के सिक्के, मेसोपोटामिया के सिक्के। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये पूछा जा चुका है जो मर्दबांड है उन पर, जो आपके मर्दबांड उस पर कैसी रेखा खींची हुई है? काली और सफेद रंग की रेखा है, काली और सफेद रंग की रेखा है। ये क्वेश्चन आपका कालीबंगा से पूछा जा चुका है। और अलंकार तिट्टू का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ है? अलंकार तिट्टू का प्रयोग, आपके सभी क्वेश्चन आप देखते हो, प्रयोग से कोई बुक पढ़ते हो उनमें देखना आपका टिट्टू का प्रयोग। ठीक है, और एक आपका इंपॉर्टेंट आपका टोटीदार प्यालियाँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये भी आपका अभी पूछा नहीं, ताज़ा एग्जाम थी हमारे पिछले एग्जाम, उसमें पूछ लिया आपका। तो ये आपके जो कालीबंगा से पूछे गए अवशेष थे, ये बार बार एग्जाम में यही रिपीट होते हैं, याद कर लेना इन सभी को। आंसर मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर 1 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम। कदम्बास और कैम्बास के शासक के दरबारी मुख्यमंत्री थे। देखो प्रारंभिक सेनापति थे आपके पृथ्वीराज तृतीय के। ठीक है, मालदेव के बारे में बताओ, जो गिरी सुमेल के युद्ध में 2 सेना नायक मारे गए थे। गिरी सुमेल युद्ध कब हुआ था? आपका 1544 शेरशाह सूर्य के साथ हुआ था। उसमें 2 आपके सेना नायक मारे गए थे आपके मालदेव के, उनके नाम बताओ कमेंट में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कदम्बास और कैम्बास है, पृथ्वीराज के प्रारंभिक सेनापति थे। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित युद्ध का सही कालक्रम बताना है। सही कालक्रम कौन सा है आपका, ये हमें बताना है। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका खानवा का युद्ध, तो मैंने बता दिया खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था आपका? 17 मार्च 1527 को। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। किसके बीच हुआ था? आपके सांगा प्लस बाबर। ऐसे लिख देता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, सांगा प्लस बाबर। दूसरा दे रखा है हमें हल्दीघाटी का युद्ध। कौन सा ऑप्शन दे रखा है हमें? हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध ये हुआ था आपका 18 जून 1576 को। 18 जून 1576। ठीक है, ये किसके बीच हुआ था आपका? प्रताप मानसिंह, प्रताप प्लस मानसिंह। ठीक है, तीसरा आपका बयाना का दे रखा है, बयाना, ये भी हमने पढ़ लिया पीछे। कब हुआ था आपका? 16 फरवरी। कब हुआ था आपका? 16 फरवरी 1527 को। यह आपके हुआ था सांगा प्लस साथ में कौन थे आपकी? मेहंदी ख्वाजा, बाबर का सेनापति था आपका मेहंदी ख्वाजा। ठीक है, इसके अलावा चौथा कौन सा अवसर देगा रखा है? दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध हुआ था आपकी मेवाड़ की, क्या बोला जाता है इसको? थर्मोपली, मेवाड़ का मैराथन बोला जाता है, कर्नल जेम्स टॉन्ट ने बोला था। यह हुआ था आपका जुलाई
1582 में, ठीक है, 1582 में प्रताप और अकबर के बीच था। प्रताप प्लस अकबर मान लो कि वो सेनानायक किसको भेजा था 1582 में, कमेंट में बताना उसका नाम। तो आप देखो क्रम पूछा तो क्रम देखते हैं हम कौन सा होता है। सबसे पहले होता है आपका बयाना का युद्ध 16 फरवरी को, फिर आपका खानवा का युद्ध 17 मार्च को, फिर आपका हल्दी घाटी 1576, और फिर आपका लास्ट में दिवेर का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को बोला जाता है, मेवाड़ का मैराथन, ठीक है। किसने कहा था मैराथन? ये आपके जेम्स टोड ने कहा था, जेम्स टोड ने। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम। निम्न पर विचार करना है हमें, चलो विचार करते हैं हम 40 में। आहड़ में टेराकोटा निर्मित बनासियन बुल की प्रतिमा प्राप्त हुई है, मैंने बता दिया, बिल्कुल प्राप्त हुई है। तांबे की, ये आपका सही है आपका। आर्य सभ्यता स्थल में चतुर्थ स्तर में तांबे के 2 खिलाड़ियां प्राप्त हुई है, बिल्कुल। जो आपका चतुर्थ स्तर है उसमें तांबे कितने खिलाड़ियां प्राप्त हुई है? 2। सत्य कथन तो आपके दोनों सत्य, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। किस सभ्यता स्थल में भवन निर्माण की केवल पत्थरों का प्रयोग हुआ है? तो पत्थर जहाँ पे आ जाए गणेश्वर, आंख में से गणेश्वर लगा देता, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है 41 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, ये मैंने बता दिया, बाकी कालीबंगा के बारे में बता दिया, आर्ट के बारे में बता दिया, बेराट के बारे में बता दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। किस स्थल में निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित है? ये आपका आरपीसी ने यही क्वेश्चन पूछा था। ये आपका था वस्त्र और बुनाई तकनीक में परिचित है आपकी केवल गणेश बेराट, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो आपकी वस्त्र बुनाई और तकनीक से परिचित है आपकी बेराटवासी परिचित है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 42 के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन मिलता है खजाइन उल फतह में, किसमें मिलता है आपका? खजाइन उल फतह में। किसकी थी? अमीर खुसरो की, सॉरी अफजुल फजल की थी, मैंने पहले सही बोला था, अमीर खुसरो। किसकी थी आपकी? अमीर खुसरो, ठीक है। इस पुस्तक में मिलता है। यहाँ पर देखो अलाउद्दीन के क्रम पूछा जाता है आपका, अलाउद्दीन खिलजी क्रम, एक के लिख देता हूँ मैं। देखो इन्होंने 1301 में कहाँ पर किया था आपका? 1301 में आया था आपके रणथंभौर, ये क्रम पूछा जाता है आपका, एग्जाम पूछा गया काफी एग्जाम में। फिर 1303 में चित्तौड़, और फिर 1308 में सिवाना, ठीक है। फिर 1311 में जालोर। ये क्रम बार बार आपके एग्जाम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये क्रम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। रणथंभौर चौहान वंश का वह शासक था जो इल्तुतमिश के साथ करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ, वो थे आपके वीर नारायण। कौन थे आपके? वीर नारायण, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा वीर नारायण। इनके वीर नारायण थे, वीर नारायण के माँ ने बोला था, माँ का खत्म पूछा जाता है, माँ ने बोला था इनके कि इल्तुतमिश ने इनको क्या दिया था? जहर दिया था। क्या दिया था? जहर, ठीक है, माँ के अनुसार, वीर नारायण की माँ के अनुसार। और इसका उत्तराधिकारी कौन था आपका वीर नारायण का? वाघभट्ट। काफी बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि वीर नारायण के बाद में आपके रणथंभौर का शासक कौन बना? वाघभट्ट। गोविंदराज आपके रणथंभौर के संस्थापक थे, आपके रणथंभौर के संस्थापक। पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे संस्थापक। 1193 में इन्होंने स्थापना की थी रणथंभौर की, ठीक है, आप याद करना। 1193-94 भी आ सकता है, 93-94 में, ठीक है, 94 भी आ सकता है ऑप्शन में, फिक्स डेट नहीं है। 1194 काफी जगह 1194 भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 जुलाई 1308 को सिवाना फतेह करने, मैंने अभी बताया 1308 में फतेह किया था, आपके किसके सेनापति बनाकर भेजा था आपके? देखो आयन उल मुल्तानी को भेजा था आपकी 1305 में, और आयन उल मुल्तानी है वो आपकी कन्नड़ देव को पसंद कर लिए और वहाँ पर लेंगे कहाँ पर? दिल्ली दरबार में। दिल्ली मान लो दरबार में ले जाने के बाद उनको मान सम्मान में कमी लगी, तो आपकी कन्नड़ देव प्रबंध वापस लौट आए। 1305 की बात है, संधि करने के लिए चले गए थे आयन उल मुल्तानी के कहने पर। फिर कमालुद्दीन गुरु के नेतृत्व में भेजा था आपके, ऑप्शन नंबर 2 1308 में, 1308 में कमालुद्दीन गुरु के नेतृत्व में भेजा था। इन्होंने आपका सिवाना दुर्ग जीता था। सिवाना दुर्ग को जालोर की कुंजी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? जालोर की कुंजी, ठीक है, जैसे आपके रणथंभौर की जैन दुर्ग को बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर युद्ध हुआ था, और युद्ध में आपके सेनानायक आपके जो आपके जलालुद्दीन खिलजी इनके एक सेनानायक थे, एक सेनानायक भी मारा गया था यहाँ पर। सेनानायक कौन मारा गया था आपका? नाहर खा भोज, नाहर खा भोज मारा गया था। इसके अलावा आपके सिवाना में विश्वासघात किसने किया था? देखो विश्वासघात बिना तो कोई जीत ही नहीं सकता। विश्वासघात वो क्या था आपके? धैया पवार। कौन था? बने बावली पवार। कौन था आपका? बावली पवार,
ठीक है। और इसका नाम क्या कर दिया था आपका, खैराबाद। सिवाना का नाम खैराबाद। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। बाकी उलंग खां और नुसरत खां थे वो आपके रणथंभौर से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे, आपके रणथंभौर। ठीक है, नुसरत खां आपका मारा गया था जैन दुर्ग जीतते समय। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46। किस मेवाड़ी महाराणा ने सिंगोली युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया। वो कौन थे आपके, राणा अमीर थे आपके, जिन्होंने पराजित किया आपको सिंगोली युद्ध में। सिंगोली कहाँ पर आपके, सिंगोली पूछा गया है कहाँ पर स्थित है, आपके बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर, आपके बांसवाड़ा में। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। हमीर आपको इंपॉर्टेंट है। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका, मेवाड़ का उद्धारक। अस्सी घाटी इनको उपाधि विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन भी बोला गया आपको, विषम घाटी पंचानन। और ये आपकी कोमलगढ़ प्रशस्ति में उल्लेख है इसका, विषम घाटी पंचानन। इसमें आपकी कोमलगढ़ प्रशस्ति। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, कुंभा को आप जानते हो, मोकल को आप जानते हो, जेतर सिंह को आप जानते हो। ठीक है, बाकी के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। खानवा के युद्ध में राणा संगा घायल हो जाने के उपरांत मेवाड़ी सेना की किसे राणा की जगह हाथी पर बिठाकर युद्ध किया। झाला अज्जा, रावत बिगा, रतन सिंह छुड़ाते या रावत बाग सिंह। तो कौन थे आपके, झाला अज्जा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 का। और जो आपके झाला बिद्दा किसमें थे फिर, जो झाला ए आएगा तो पहले कौन सा युद्ध होता है आपको, खानवा। और झाला बिद्दा या मना आ सकता है, झाला बिद्दा या मना। तो फिर क्या आएगा आपका, एम या बी आएगा। तो बी किसमें आता है आपका, प्रताप हल्दी घाटी में। ठीक है, इन्होंने झाला बिद्दा ने आपके प्रताप के कारण हल्दी घाटी युद्ध में छत्र धारण किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। खानवा के युद्ध की समय खत्म। देखो, विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की पदवी धारण की। बिल्कुल राइट है, खानवा का युद्ध हुआ था, उसके बाद में विजय की गाजी पदवी धारण की थी। और इसके बाद में आपके मुगलों का अधिकार हो गया था भारतवर्ष में। लेफ्टिनेंट देखो, इंपोर्टेंट खतरना है दूसरा आपका। लेफ्टिनेंट के अनुसार इस युद्ध में हिंदुओं के महान संगठन को कुचल दिया। जो हिंदुओं का महान संगठन यानी संघ काल में आपके राजपुताने के विभिन्न शासक थे, उन्होंने सहयोग किया था संघ का। पाती परवन की विधि अपनाई थी। किसकी अपनाई थी, आपकी पाती परवन की विधि। ठीक है, जिसके अंदर आपके सभी शासकों ने संघ की सहायता के लिए भेजा था। जैसे मारवाड़ से कौन आए थे, मालदेव आए थे 3000 सैनिक के लिए, गंगा सिंह ने भेजा था। मारवाड़ उस समय कुंवर थे आपके, है ना। और आपके बीकानेर से कल्याण सिंह गए थे। ऐसे आपके असंख्य मेवाती मेवाड़ से आए थे। गागरोन से आपके मेदिनी राय आए थे। और आपके बड़ी सादड़ी से जो आपके जाला अज्जा आए थे। ठीक है, ऐसे सहायक वाले भी याद कर लेना, क्योंकि आजकल सहायक भी पूछे जाते हैं, सहायक थे और विरोधी कौन से थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, दोनों सत्य आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्न में से बाबर और संगा के मध्य संघर्ष का कारण नहीं था। तो वो राजपूत अफगान मैत्री था, महत्वाकांक्षी टकराव भी था। अफगान मैत्री क्यों था आपका, राजपूत अफगान। जो आपके लोधी थे, इब्राहिम लोधी के भाई कौन थे आपके, जो मैंने बताया था अभी आंसर आया था एक, मोहम्मद लोधी। आपके मोहम्मद लोधी के साथ इन्होंने सहायता की थी, मोहम्मद लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी के भाई थे ना मोहम्मद लोधी। अफगान मैत्री ये पसंद नहीं आई आपके बाबर को। सांगा द्वारा सुल्तान के क्षेत्रों में अधिकार करना। सतलंत के क्षेत्रों में अधिकार किया था, जैसे आपके बयाना मेहंदी ख्वाजा को हराकर आपके सांगा ने जब आपके इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध चल रहा था, तो सांगा ने अपने क्षेत्रों को इधर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। बयाना तक अपने क्षेत्रों को अधिकार में ले लिया था। ये तो था। सांगा द्वारा मालवा के मोहम्मद खिलजी को पराजित करना। देखो, मोहम्मद खिलजी को पराजित करना आपके इसका कारण बाबर ने था। मोहम्मद खिलजी को तो पराजित कब किया था, आपके 1519 में। क्यों किया था आपके 1519 के अंदर, कि आपके जो मेदिनी राय था, मेदिनी राय के पुत्र को भी खत्म कर दिया था। क्योंकि मेदिनी राय ने आपके मोहम्मद खिलजी को शासक बनाने में सहायता की थी। फिर इसका प्रभाव बढ़ने के कारण इसको पदच्युत कर दिया मेदिनी राय को। फिर वहाँ से पढ़ दिया। फिर इसका जो शासन था वहाँ पर इनके बेटे को सौंपे आए थे संगा के पास। उनके बेटे को पीछे से मोहम्मद खिलजी ने क्या कर दिया, मतलब मृत्यु घाट उतार दिया। तो इसको बदला लेने के लिए मेदिनी राय को आपकी गागरोन की जागीर दी थी। फिर आपके मोहम्मद खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण किया। तब आपके 1519 में आपके संगा ने वो युद्ध लड़ा था। और 6 माह तक बंदी बनाया था आपके महमूद खिलजी सेकंड को। ठीक है, कुंभा का इतिहास दोहराया था इस युद्ध के अंदर, ये भी पूछा जा चुका है आपका। तो आपका चौथा कारण नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन आज का। बंदायूं ने हल्दीघाटी युद्ध को किस नाम से पुकारा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। गोगोंदा युद्ध, खमनोर का युद्ध, मेवाड़ की थर्मोपल्ली या मेवाड़ का मैराथन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खमनोर का युद्ध किसने पुकारा, आपकी अबुल फजल ने। किसने पुकारा, आपकी अबुल फजल ने कहा। पूछे जा चुके सभी क्वेश्चन। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा, आपके जेम्स टॉड ने।
किसने कहा आपकी? जेम्स टोड ने। और मेवाड़ का मैराथन हल्दीघाटी को नहीं कहा गया, किसको कहा गया आपको? कि दिवेर के युद्ध को। दिवेर की युद्ध है ना, दिवेर का युद्ध, इसको कहा गया मेवाड़ का मैराथन। और ये किसने कहा था आपके? जेम्स टोड ने कहा था। इसके अलावा देखो आपका एक क्वेश्चन और आता है आपका, बादशाह बाग का युद्ध। बादशाह है बाग का युद्ध, ये बोला था आपके A.L. श्रीवास्तव ने। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है हल्दीघाटी के युद्ध में। बाकी लोहसिंगा का युद्ध भी बोला जाता है, हल्दीघाटी का रण भी बोला जाता है। काफ़ी नाम भी आपके हल्दीघाटी युद्ध के, वो भी आप याद कर लेना साथ साथ। तो ये आपका आज के 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुए और मैंने अच्छे समझाने की कोशिश की है। बाकी तो देखो बड़ा हो जाता है, फिर मैं एक एक क्वेश्चन को समझाऊँ तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा ज़्यादा बताने के चक्कर में, तो वो तो नहीं हो सकता सभी क्वेश्चन। लेकिन जितने मोस्ट क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, यानी बार बार क्वेश्चन जो आपके रिपीट हुए हैं एग्जाम में, वो सभी लेने की कोशिश की है। बाकी अच्छे से समझाने की, जैसे आपकी मुगल राजपूत वंश का ये संबंध आपके दिल्ली संतुलन से, यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पर जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी वाला वो क्रम पूछा जाता है, संगा के युद्ध का क्रम पूछा जाता है, संगा का कौन सा युद्ध किसके साथ हुआ ये पूछा जाता है, महाराणा प्रताप के बारे में पूछा जाता है, हल्दीघाटी का युद्ध नेतृत्व किसने किया था वो पूछा जाता है। इसके साथ हल्दीघाटी युद्ध में कौन कौन महाराणा प्रताप के साथ थे, कौन कौन मान सिंह के साथ थे, ऐसे संगा के साथ कौन थे, वो कौन थे, लोधी सॉरी बाबर के साथ कौन थे, तुलगमा पद्धति बाबर ने लगाई वो उसके साथ हारा। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं जो फैक्ट क्वेश्चन होते हैं आपके। तो इन क्वेश्चनों को साथ लेके चलोगे ना, एक एक क्वेश्चन से सॉल्व करोगे तो आपका मतलब पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा और आपके लिए बेनिफिट मिलेगा। MCQ प्रैक्टिस हमें कोचिंग में बोला जाता है कि आप एग्जाम के लास्ट टाइम में MCQ प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक आप MCQ प्रैक्टिस करोगे आपकी अलग अलग चीज़ों को जानने का मन करेगा और अलग अलग चीज़ें आपके सामने आएगी और जैसे आपकी पढ़ाई क्या होगी, जो स्ट्रॉन्ग है आपकी जो तैयारी है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होगी। ठीक है, तो ये आपके 50 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब कल आप करेंगे हम, कल आपके 5-7 क्वेश्चन तो आपके महाराणा प्रताप, एक तो महाराणा प्रताप के संबंधित है और 2-3 आपके राजपूत से संबंधित है, उनके बारे में थोड़ा अच्छे डिटेल से कर लेंगे। बाकी आपके कल फिर आपके राजनीति से हैं और आपकी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। पॉलिटिक्स से संबंधित आपके 5 क्वेश्चन के अलावा बाकी 50 क्वेश्चन पॉलिटी और आपकी राजनीति करंट अफेयर संबंधित है, वो क्वेश्चन कल करेंगे हम। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और इसी के साथ हम दोस्तों इस क्लास समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले एक छोटी सी बात कहूँगा कि चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट जो आपको सोल्यूशन अच्छी लगी या विश्लेषण अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें कैसा लगा आपका, ताकि इसमें और ज़्यादा सुधार किया जा सके। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।